नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपन हिंदी व्याकरण में क्रिया का भाग पढ़ेंगे। क्रिया में प्रथम भाग पढ़ेंगे, लेकिन पूर्व मूल्यांकन अभी तक अपना पढ़ा। व्याकरण के 6 टॉपिक ही अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक अभी तक पढ़ चुके हैं और आज अपन क्रिया का भाग पढ़ते हैं। क्रिया में क्रिया की भाषा, परिभाषा के अनुरूप क्रिया के प्रमुख भेद और उनके वाक्यों के बारे में बनाना आदि अपन पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम क्रिया। क्रिया के माध्यम से अपन हिंदी भाषा में वही रूप है जो संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर, अर्थात किसी काम का करते हैं जिस तरह संज्ञा की परिभाषा थी, विशेषण की परिभाषा थी, सर्वनाम की परिभाषा थी, कारक की परिभाषा थी, उसी रूप में क्रिया की भी एक परिभाषा है। इन अपन साधारण रूप में कहें तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी आप सब विद्यार्थियों को इस बात का पता ही होगा कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया अर्थात जिस शब्द से किसी काम का करना या होना या समझा जाए उसे क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जानना आदि। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। अब विकारी और अविकारी, विकारी वो होते हैं जो लिंग, वचन के रूप में अर्थात अनुसार में फेरबदल होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें फेरबदल नहीं होता है। क्रिया अविकारी वो होते हैं जो लिंग, वचन अर्थात किसी रूप में वो परिवर्तन नहीं होता है और विकारी में परिवर्तन होता है। तो अपन जैसे वो पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो जा रहा है, तो ये सब क्या होगी? क्रिया। यानी विकार उत्पन्न होता है। अब क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, अर्थात क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। याद रखना, क्रम के आधार पर ध्यान रखना चीज का। क्रम के आधार पर 2, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब क्रिया के ये कैसे होती है? क्या धातु रूप कौन सा होता है? और किस शब्द से, किस वर्ण से कैसे बनेगा? शब्द से बनना है तो उसको अपन देखते हैं जोड़ के। यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे खेल, पढ़, दौड़, गा, दे, ले, हंस तथा रो आदि ये क्या है? धातु है, अर्थात क्रिया के मूल रूप है। जैसे खेल, धनना, खेलना अर्थात खेल क्या है? धातु रूप है और ना प्रत्यय लगने से क्या बन गया? खेलना। गा धनना, गाना, दे धनना, देना, ले धनना, लेना, हंस धनना, हंसना, रो धनना, रोना। अर्थात खेल, गा, दे, ले, हंस आदि रो ये शब्द कौन से हैं? धातु रूप है, अर्थात इसमें ना प्रत्यय लगाने पर शब्द में परिवर्तन हो गया, अर्थात उसका पूर्ण अर्थ बन गया। अब आते हैं अपन अकर्मक क्रिया की परिभाषा और कैसे बनती है और उसके उदाहरण कुछ समझते हैं। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बात समझ आ गई? परिभाषा पुनः पढ़ना पर। जैसे दादाजी टहलते हैं तो टहलने ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। दादाजी संज्ञा है, अर्थात दादाजी टहलते हैं। पिताजी फिसल गए, पिताजी फिसल गए। ऐसे कई वाक्य बन सकते हैं। उसमें कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। वह दूध पी रहा है तो वो क्या है? पीना है, क्या होगी? क्रिया हो गई, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसी रूप में सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अब जैसे दादी जी लड्डू बना रही हैं
सुलेखा गीत गाती हैं, तो वो कुछ कर्म कर रही है। वह लिख रहा है, वह पढ़ रहा है। अब नाम से आप सर्वनाम रूप में कह सकते हैं, वह संज्ञा रूप में कह सकते, नाम लेके कह सकते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ कर्म कर रहे हैं, वो होती हैं सकर्मक क्रिया। आप इसमें अन्य उदाहरण देके भी समझ सकते हो। फिर अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान है ना, आप पहचान कैसे करोगे? यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किससे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक होती है। बात समझ आ गई? क्या, किससे और किसको ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करें और कोई उत्तर ना मिले, किंतु यदि उत्तर मिले तो वो सकर्मक क्रिया। जैसे हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है। बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, वो कर्म कर रहे हैं। हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता लगने पर क्या बन गए? क्रिया। तो उसी रूप में अपन कह सकते हैं कि क्या, किसी और किसको प्रश्न शब्द जोड़कर अगर उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया और उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। अब सकर्मक क्रिया दो भेद कौन से हैं? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सब देखते हैं कैसे ये। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य की क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पुत्र ने दूध पिया, पुत्र ने दूध पिया, ये कौन सी क्रिया हो गई? एक कर्मक क्रिया हो गई। उसी अनुरूप में द्विकर्मक क्रिया में जिस वाक्य की क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी ने भिखारी को कपड़ा दिया, तो दादाजी ने, ये दादाजी हो गए, और उन्होंने किया क्या? भिखारी को कपड़ा दिया। अर्थात यहाँ कर्म कितने हो गए? दो। कितने हो गए? दो, यानी द्विकर्म हो गया। दादाजी ने भिखारी को कपड़ा दिया। कक्षा अध्यापक ने छात्र को कॉपी दी, किताब दी, पेन दिया। तो उसमें ऐसे बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। जहाँ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्म कहते हैं, जहाँ एक कर्म होता है वहाँ एक कर्म कहते हैं। अब अपन थोड़ा परिभाषा समझते हैं उदाहरण रूप में। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। माँ खाना पका रही है, मदर इज कुकिंग फूड। यानी ऐसे उदाहरण से आप समझ सकते हो कि इसमें कौन सी क्रिया है, किस रूप में है, क्रिया का कैसे प्रयोग होता है। अब सकर्मक क्रिया में कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। किसमें? सकर्मक क्रिया में। कैसे पड़ता है? सकर्मक क्रिया में कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। मैंने आपको बताया है, दूसरे इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब विद्यार्थी आप सीख सकें। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है, अर्थात सकर्मक क्रिया हो रही है। रमा सितार बजा रही है, रमा क्या कर रही है? सितार बजा रही है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, इसका ध्यान करना। अकर्मक सकर्मक में यही परेशानी आती है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। जैसे कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक होता है। जैसे बच्चा रो रहा है तो वो स्वयं पर ही, बच्चा है वो रो रहा है, अर्थात वो कुछ कर नहीं रहा है, रो रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, रो रहा है, अर्थात अकर्मक क्रिया हुई। राजन बजा रहा है, वो बजा रहा है, राजन बजा रहा है, बस इसमें अकर्मक क्रिया हुई। अर्थात इसमें कौन क्या किसी में प्रश्न तो मिल गए लेकिन प्रश्न का उत्तर उसमें न मिले, वहाँ अकर्मक क्रिया। अब लिंग का प्रभाव कैसे होता है? लिंग प्रभाव, वह लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, राधा नाच रही है, चौवन जा रहा है। तो वह लड़का पुल्लिंग है, लिंग आधार पर है। लड़की स्त्रीलिंग है, पढ़ रही है। राधा नाच रही है, अब राधा स्त्रीलिंग है, नाच रही है। चौवन पुल्लिंग है, चौवन जा रहा है तो जा रहा है, अर्थात वो कर्म कर रहा है। तो लिंग के आधार पर भी इसका परिवर्तन होता है, प्रभाव पड़ता है। अब लिंग वचन ऐसे सब समझता है आपको, क्योंकि मतलब क्रिया में लिंग वचन विकर्षण कैसे होते हैं? ये इस प्रकार होते हैं। वचन का प्रभाव, लड़की सो रही है, एक लड़की सो रही है, फिर लड़कियां सो रही हैं तो बहुत सारी हो गई, तो वचन हो गया, एक बहुवचन हो गया। बच्चा खाना खा रहा है, एक वचन है।
बच्चे खाना खा रहे हैं, तो वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया, अर्थात बहुवचन है। अब क्रियाएं तीनों रूप में प्रयोग होती है। कैसे होती है आप देखना। मूल धातु, पहला प्रेरणार्थक और दूसरा प्रेरणार्थक। जैसे सुनना, ये मूल धातु है। प्रेरणार्थक होता है सुनाना, यानी वो दूसरे को सुनाएगा। सुनवाना यानी दूसरे से सुनवाना, अर्थात प्रेरणार्थक हो गई, जिसमें आप किसी को कहते हो। जैसे लिखना, प्रेरणात्मक हो गया लिखाना, दूसरे को कह कर लिखाना, अर्थात लिखवाना यानी दूसरे से लिखवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, दूसरे से पढ़ाना, पढ़ाना अपने क्रिया पहले हो गए। जागना, जगाना, जगवाना। चलना, चलाना, चलवाना आदि ये धातु के रूप में पहला प्रेरणार्थक और दूसरा प्रेरणार्थक के रूप में कार्य करते हैं। और है बोलना, बुलाना, बुलवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। उठना, उठाना, उठवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। करना, कराना, करवाना। ये सब है आपको क्रिया के रूप में। अब इनके शब्दों को देकर आप वाक्य का निर्माण कीजिए। अब आपके बोध प्रश्न आते हैं। क्रिया की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, नाम लिखो। तीसरा प्रश्न है सकर्मक क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और चौथा प्रश्न है सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आप आते हैं गृह कार्य। सीता रोती है वाक्य में क्रिया का नाम बताइए, यानी इसमें कौन सी क्रिया है। तो मैं बता सकता हूँ आपको, आप पहले बताइए। इसमें अकर्मक क्रिया है। मोहन गेंद से खेलता है वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, ढूंढिए भाई, उत्तर लिखिए। इसमें कौन सा है क्रिया शब्द। तो इसमें खेलता। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, आप परिभाषा लिखिए। सकर्मक कहते हैं, अकर्मक कहते हैं, वो आप लिखिए। और चौथा प्रश्न है क्रिया के कर्म के आधार पर समस्त भेदों को स्पष्ट कीजिए।